हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आयन शर्मा। आई एम फर्स्ट ईयर बीएससी ऑनर्स नर्सिंग स्टूडेंट एट एम्स न्यू दिल्ली। सभी बच्चों को पता है कि 27 जून 2026 को एम्स बीएससी ऑनर्स नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम आ चुका है एंड उसमें बस अब एक दिन का टाइम रह गया। तो कई बच्चों को इतनी घबराहट हो रही है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा। देखो, और कई बच्चों के मेरे को डाउट आ रहे हैं कि दीदी हमें कंप्यूटर नहीं चलाना आता, दीदी हम लोग सीबीटी मोड में कैसे करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम रियली सॉरी कि आप लोगों के लिए ये वीडियो थोड़ी लेट ला रही हूँ, बिकॉज मेरे घर में कुछ फंक्शन चल रहा था तो मेरे पास टाइम कम मिला मेरे को। एंड अब इस वीडियो में हम लोग जल्दी से जल्दी बात करते हैं कि सीबीटी मोड में हम लोगों का एग्जाम होने वाला है, तो वो कैसे करना है, आप लोगों को क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी है, आप लोगों को क्या क्या इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है, क्या क्या आप लोगों को देखना है, ये सब हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे। वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, बिकॉज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए, आप लोगों को बिल्कुल एंड तक वीडियो देखनी है। एंड ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए, मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आप लोगों को प्लीज़ मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पे कमेंट जरूर करना जो भी डाउट होंगे, मैं आई विल ट्राई कि सभी के डाउट्स क्लियर करूँ। एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना है एंड अपने उन दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना जो कि ये एग्ज़ाम देने जा रहे हैं। तो जल्दी से जल्दी वीडियो को शुरू करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाली हूँ, बिकॉज मेरे पास भी इतना टाइम एक्चुअल में है नहीं। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, बट लिटरली यही ट्रुथ है। ठीक है, तो दो चीज़ों की आप लोगों को ज़रूरत पड़ेगी यहाँ पे, ठीक है, जो आप लोगों को मिल जाएगी। सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। ये पता है सभी को, ये होता है माउस एंड ये होता है अपना मॉनिटर। ठीक है, तो माउस में आप लोगों को क्या देखना होता है। माउस में ना एक ये होता है आप लोग हमारा स्क्रॉल व्हील। यहाँ पे आपके लेफ्ट साइड पे होगा आपका लेफ्ट बटन एंड आपकी राइट साइड पे होगा आपका राइट बटन। एंड ये वायर के साथ कनेक्ट होगा अपने मॉनिटर के साथ। ठीक है, तो ये चीज आप लोगों को पता है। स्क्रोल व्हील क्या होता है कि लाइक कोई क्वेश्चन बहुत बड़ा है एंड आप लोगों को स्क्रॉल करना पड़ता है ऊपर एंड नीचे, ताकि आप लोग क्वेश्चन को ऊपर से देख पाओ और नीचे से देख पाओ। ठीक है, तो सेकेंड चीज जो हमें देखनी है, दैट इज दिस मॉनिटर। मॉनिटर क्या होगा, इस पे आप लोगों के क्वेश्चन आएंगे। दैट्स इट, क्वेश्चन आएंगे, सेव करने आंसर्स वो आएंगे, ऑप्शन आएंगे लाइक मार्क्स और रिव्यू वगैरह, ये सारे ऑप्शन आएंगे। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों को अ, बताती हूँ आगे कि क्या क्या आप लोगों को देखना है, कैसा आप लोगों का इंटरफेस होगा उस टाइम पे, एग्जाम के टाइम पे। सो लेट्स सी। तो अब जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे, लाइक ये तो आप लोगों का इंटरफेस नहीं आएगा। ठीक है, लाइक मैं नीट चूज कर रही हूँ एग्जाम और मेरे को बायो सॉल्व करनी है। ठीक है, स्टार्ट मॉक टेस्ट। ठीक है, तो ऐसा आप लोगों को इंटरफेस ऐसा मिलेगा एक्चुअल में। यहाँ पे आप लोगों को, जहाँ पे मेरा कर्सर जा रहा है, आप लोगों को वहां देखना है। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पे सिस्टम कोड दिखेगा जिसकी आप लोगों को जरूरत नहीं है। वहाँ पे अगर कहीं फिल भी होता है तो आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, ऊपर देख लेना। मेरे को क्योंकि याद आ रहा है कि हम लोगों ने उस टाइम पे सिस्टम कोड फिल करे थे, हमारे हमारे हर मतलब हमारे हर एक कंप्यूटर का अलग सिस्टम कोड है, तो वो हमने यहाँ पे फिल करे थे। किसी जगह भी उन्होंने करवाए थे हमसे। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग पढ़ लेना, ऐसा कुछ होगा। यहाँ पे आपका नेम एंड यहाँ पे आपका सब्जेक्ट नेम की जगह एग्जाम नेम आएगा आप लोगों का। ठीक है, यहाँ पे आप लोग की फोटो लगी होगी, तो ये चीज आप लोग देख लेना। ऐसा कुछ होगा इंटरफेस, यहाँ पे लॉगिन लिखा होगा। यूजर नेम जो होगा वो आप लोग को उधर ही इन्विजिलेटर बता देंगे कि आप लोगों को क्या फिल करना है। ओके, एंड यहाँ पे आप लोगों को पासवर्ड क्या होगा वो भी आप लोगों को वहीं बताया जाएगा। ठीक है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। ये जो है अपने यूजर नेम पासवर्ड आप लोगों को वहीं पे जाके ही पता लगेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लॉग इन करते हैं। ठीक है, लॉग इन करके हमें जनरल इंस्ट्रक्शंस मिलेंगी, सभी आप लोगों को पढ़नी है, बट मेन आप लोग को जो बताती हूँ मैं। तो जो मेन इंस्ट्रक्शन है वो क्या है, देखो। सबसे पहले कि ये चीज आप लोगों को ध्यान रखनी है कि जो व्हाइट कलर का आप लोगों को जब बॉक्स दिखेगा, इट मींस कि वो आपने क्वेश्चन विजिट ही नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट चीज रेड कलर का मिलेगा, मतलब कि अगर आपने वो क्वेश्चन खोल लिया बट आपने आंसर नहीं करा है, दैट मीन्स वो आप लोगों को रेड कलर में मार्क मिलेगा। ठीक है, उसके बाद ग्रीन मार्क वो होगा जो आपने सेव कर लिया होगा जिसका आंसर। ठीक है, पर्पल होगा कि जो आपने क्वेश्चन देख लिया बट आपने आंसर नहीं मार्क करा है या करा भी है। अगर आंसर मार्क करा है या नहीं करा बट आपने सेव नहीं करा आंसर को। ठीक है,
एंड आपने उस क्वेश्चन को दोबारा देखना है, इसलिए आप लोगों ने मार्क कर दिया, तो वो पर्पल में दिखेगा। बट अगर आपने आंसर सेव करके उस क्वेश्चन को मार्क करा है, तो वो पर्पल के ऊपर ऐसे ग्रीन डॉट दिखेगी। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि अगर पर्पल के ऊपर ग्रीन डॉट है, मतलब आपने मार्क चाहे करा है क्वेश्चन एंड आपने उसको आंसर सेव करा है, और अगर आप लोग उसे दोबारा मार्क और रिव्यू क्वेश्चन को नहीं देख पाते हो, तो इसका मतलब है कि वो जो क्वेश्चन का आंसर है वो लास्ट इवेल्युएशन में काउंट होगा। बट अगर आपने मार्क और रिव्यू वाले क्वेश्चन के आंसर को सेव नहीं करा है, या आपने मतलब आंसर ही नहीं मार्क करा है, या अगर मार्क करा है पर सेव नहीं करा है, तो वो आपका आंसर लास्ट इवेल्युएशन में काउंट नहीं होगा। ठीक है, बाकी ये जो नेक्स्ट एरोज वगैरह है अप डाउन वाले, वो आपको अभी क्वेश्चन पेपर जैसे होता है वो सॉल्व मतलब वो खोल के दिखाती हूँ। ठीक है, तो आंसरिंग के क्वेश्चन वगैरह ये चीजें आप लोग उधर पढ़ लेना। बाकी ये मेन जो था यही था पढ़ने वाला अपना जनरल इंस्ट्रक्शन में। फिर यहाँ पे आप लोगों को एग्री करना होता है कि मैंने सारी इंस्ट्रक्शन पढ़ ली है, मैं अपना टाइम पूरे में खत्म करूंगी या करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, एंड मैंने ऐसा कुछ मतलब ब्लूटूथ डिवाइस वगैरह नहीं लेके आई हूँ, ये वो आपको टिक करना है एंड उसके बाद प्रोसीड करना है। जब आप लोगों ने इसे प्रोसीड करा, ठीक है, तो प्रोसीड करने के बाद कुछ ऐसे खुलेंगे, आप लोगों के क्वेश्चन खुल जाएंगे। ठीक है, अभी मैं यहाँ पे पढ़ूंगी नहीं, देखो यहाँ पे आपको साइड पे दिख रहा होगा कि ये सारे क्वेश्चन है। अगर आपको डायरेक्टली किसी क्वेश्चन पे जाना है, लाइक 12 नंबर क्वेश्चन पे जाना है, तो सीधा 12 खुल जाएगा। फिर आपने उसका आंसर नहीं मार्क करा, सीधा 24 पे जाना है, 24 खुल जाएगा। आंसर नहीं मार्क करें बट आपने ये 3 क्वेश्चन विजिट कर लिए, तो इसका जो है आपका नॉट आंसर में 3 काउंट हो जाएंगे कि आप लोगों ने 3 क्वेश्चन देख लिए, बट इसका आंसर आपने नहीं करा, तो वो रेड कलर के हो जाएंगे। ठीक है, सपोज आपने अब ये 20 वाला क्वेश्चन खोला, 20 वाले क्वेश्चन पे आपने ये कर दिया 3 मार्क कर दिया। ठीक है, बट आप लोगों को लगता है डाउटफुल एंड आपने सेव भी नहीं करना है, आंसर आपको नहीं करना चाहते, बट आप बस मार्क को रिव्यू करना चाहते हो, तो आपने ऐसे करा कि आपने मार्क को रिव्यू नेक्स्ट कर दिया, तो यहाँ पे पर्पल हो गया। तो ये आंसर जो आपने चाहे मार्क कर दिया वो आपका आंसर फाइनल वैल्यूएशन में काउंट नहीं होगा। बट अगर आप लोग लाइक ऐसे कोई क्वेश्चन छोड़ा, लाइक 14 आपने करा, ठीक है, 14 आपको आता ही नहीं है, अगर आप बिना आंसर मार्क करे भी आप लोग मार्क को रिव्यू करना चाहते हो तो भी हो जाएगा। ठीक है, एक चीज और, अगर सपोज 8 क्वेश्चन है, मैंने इसका आंसर 4th मार्क कर दिया, मतलब मैं ऐसे ही कर रही हूँ रैंडमली, मैं कोई क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ। ठीक है, 8 मार्क कर दिया। ठीक है, एंड आप लोगों को ये आंसर को से लाइक आपको पता है कि इसका आंसर है 2। ठीक है, 2 इसका आंसर है, और मेरे को ये आंसर सेव भी करना है। मैं चाहती हूँ कि इसको फाइनल रखूँ, अगर मैं सेकंड राउंड में नहीं आ पाती हूँ, मेरे पास टाइम कम बचता है, तो मैं चाहती हूँ यही वैल्यूएशन में चले जाए। बट स्टिल अगर मेरे पास टाइम बचता है तो मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपना क्वेश्चन दोबारा पढ़ूँ, तो इसलिए मैं इसको मार्क को रिव्यू करना चाहती हूँ, तो सेव एंड मार्क को रिव्यू कर दूंगी। एंड फाइनल वैल्यूएशन में अगर आप नहीं भी आ पाते दोबारा वापस, तो ये आपका आंसर इवेल्युएशन में जाएगा। ठीक है, बाकी जो 2 सिंपल ये जो है आपने 82 मतलब आपने क्वेश्चन 90 में से जितने भी क्वेश्चन थे वो आपने नहीं अभी तक देखे हैं। एंड जो ये ग्रीन वाले हैं, ग्रीन वाले लाइक अगर 28 मैंने बोला 4 इसका करा, सेव एंड नेक्स्ट करें, सेव एंड नेक्स्ट मतलब आपका आंसर सेव हो जाएगा। ठीक है, लाइक दिस। अब ये स्क्रोल वाला देखो, ये अगर ये जो ब्लू बटन है इस पर क्लिक करोगे, ये जो है ये नीचे वाला बटन मतलब कि मतलब जो नीचे बटन जिसका एरो ऊपर की तरफ है, मतलब आप क्वेश्चन के ऊपर की तरफ पहुंच जाओगे, ये कंप्यूटर में हो जाएगा, ये मैं टैब पे कर रही हूँ तो इसलिए नहीं हो पा रहा है। ठीक है, एंड ये वाला जो बटन है इसको अगर क्लिक करोगे तो क्वेश्चन के लास्ट तक पहुंच जाओगे। ठीक है, इनका ये मतलब है कि इससे बैक चले जाओगे, क्वेश्चन पिछले पे चले जाओगे, इससे नेक्स्ट पे चले जाओगे। एंड अब मैं आपको बताती हूँ कि आंसर जब आपने मार्क या कोई भी ऑप्शन क्लिक करनी है, चाहे तो सेव एंड नेक्स्ट, सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू, कुछ भी, तो आप लोगों को राइट क्लिक नहीं करना है, आप लोगों को करना है अपना लेफ्ट क्लिक। ठीक है, आप लोगों को लेफ्ट क्लिक करना है। ठीक है, तो उसके बाद राइट क्लिक का तो आप लोगों को वो होगा भी नहीं इतना, लेफ्ट क्लिक आप लोगों को करना है, तो उससे आप लोगों का क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्लियर का मतलब होता है कि लाइक आप लोगों ने आंसर मार्क कर दिया, सेव कर दिया, या सपोज ये वाला आप लोगों को ये वाला है आपने सेव एंड नेक्स्ट कर दिया। ठीक है, पर आप लोगों को ये वाला क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को डिलीट करना है, आपको पता है कि आंसर नहीं है। ठीक है, तो आप लोग क्या करोगे, इसे क्लियर कर दो, ठीक है, कोई और आंसर मार्क कर दो। ठीक है, तो ऐसे ही है। हाँ, तो लास्ट में आप लोगों को जब सबमिट करना होता है, ये सबमिट है, यहाँ पे आप लोगों को शो हो जाता है आपने इतने क्वेश्चन अटेम्प्ट करे हैं, इतने नहीं करे हैं। ठीक है, डू यू वांट टू सबमिट, यस यू वांट टू सबमिट, व्यू रिजल्ट अब उस टाइम पे तो नहीं आएगा, आपका रिजल्ट कुछ टाइम बाद ही आने वाला है, तो उस टाइम पे आप लोग सबमिट करोगे। उसके बाद आप लोगों के कुछ जो भी फॉर्मेलिटीज होती है टीचर्स वो करेंगे, लाइक आप लोग ये रफ शीट्स आपसे लेंगे, आप लोगों से अगर साइन वगैरह करवाने हो वो कराएंगे, एंड आप लोगों का देखेंगे सभी के सबमिट हो गया है कि नहीं हुआ है, एंड जो भी है आप लोग पेन वगैरह वापस लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को ये मिलेगा। आपको एक और चीज मेरे को बतानी चाहिए, जब आप लोगों को जब सीट मिलेगी उस टाइम पे आप लोग को बताया जाएगा कि आपका
कंप्यूटर सीट नंबर क्या है, लैब नंबर क्या है, तो वो आप लोगों को यहाँ पे एडमिट कार्ड पे फिल करनी है, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को देखनी है। अब हम लोग एक बात करते हैं कि भाई बच्चे बोल रहे हैं कि बहुत डर लग रहा है, मज़ाक की बात नहीं है, बहुत बच्चे बोल रहे हैं कि दीदी मेरे इतने मॉक टेस्ट में आ रहे हैं। अब लास्ट डे है, आज के बाद कल कोई भी मॉक टेस्ट मत लगाना प्लीज़, ठीक है। मैथ्स टू मैथ्स अगर आप लोगों को पढ़ना है, कल 12 बजे 1 बजे तक पढ़ लेना, उसके बाद पढ़ना भी मत। आप लोग अपने पेरेंट्स के साथ या जो भी इंसान आप लोग को अच्छा लगता है उसके साथ आप लोगों को टाइम स्पेंड करें, ठीक है। आप लोगों को बिल्कुल ही काम रहना है पेपर के टाइम पे। सबसे पहली बात आप लोगों को कल ही अपने या आज ही अपने जो भी आपके एसेंशियल्स हैं, जो भी आप लोगों को एग्जाम के टाइम पे चाहिए, लाइक जो आपका एडमिट कार्ड है उसकी प्रिंटेड फोटोकॉपी, वो भी कलर्ड में, एंड आपका फोटो आईडी प्रूफ, उसकी कॉपी नहीं, वो ओरिजिनल फोटो आईडी प्रूफ आप लोग पहले तैयार करके रख लो, ठीक है। कल लाइट वेट नाश्ता करके जरूर जाना, हैवी नहीं करना और स्किप भी नहीं करना है मील को, ठीक है। उसके बाद आप लोगों को बहुत ही लाइट से कपड़े पहन के जाने हैं, आप लोगों को पहले बताया लूज से कपड़े पहनने की कोशिश करना। एंड उसके बाद आप लोग बहुत ही डिसेंट सा हेयर स्टाइल, मतलब वही पोनीटेल वगैरह करके जाना, और रिपोर्टिंग टाइम से पहले पहुंचने की कोशिश करना। एंड उसके बाद आप लोगों को जब एंट्री मिले या आप लोगों को जब अलॉट हो जाए सीट की यहाँ यहाँ पे आपको बैठना है, उस टाइम पे आप लोगों को ये जरा ध्यान में जरूर रखना है कि आप लोग बिल्कुल भी इधर-उधर मत देखें, किसी की बातें नहीं सुननी है, वो बहुत ही अफ़ेक्ट करती है उस टाइम पे। अपने मन को हौसला देने के लिए पहले मेडिटेट ज़रूर करना है एग्ज़ाम से पहले। ईज़ी क्वेश्चन से शुरू करना, डिफ़िकल्ट क्वेश्चन पे सारा टाइम नहीं लगाना है आप लोगों को। एंड अगर कोई क्वेश्चन डिफ़िकल्ट लगे तब भी घबराना नहीं है, क्योंकि कोई क्वेश्चन किसी के लिए डिफ़िकल्ट है, कोई किसी और के लिए डिफ़िकल्ट, ठीक है? एंड किसी का नहीं देखना कि इसने इतने क्वेश्चन करे हैं, इसने इतने करे हैं, बिकॉज़ कुछ भी हो सकता है, लाइक किसी ने 100 क्वेश्चन करे हों, क्या पता उसके नंबर 50 आ रहे हों, उसकी नेगेटिव मार्किंग कितनी हो जाए, ठीक है? तो ये इसलिए किसी के कंप्यूटर पे भी देखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? और वैसे भी ऐसा अगर करोगे कोई आपका पेपर कैंसल ना कर दे, क्योंकि वो ये ना सोचे कि चीटिंग कर रहे हो, ठीक है? तो इधर-उधर नहीं देखना है, अपने पेपर पे आप लोगों को फोकस करना है एंड बिल्कुल आराम से करना है। टाइम मैनेजमेंट एंड एक्यूरेसी दोनों का ध्यान रखना है। एंड आपको मैंने बता दिया कंप्यूटर कैसे यूज़ करना, कोई बड़ी बात नहीं है। उधर अगर किसी और से भी पूछोगे कोई डाउट तो वो भी बता देगा, किसी इन्विजिलेटर से अगर आप लोग पूछोगे, ठीक है? तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अभी मैं चलती हूँ एंड आई एम रियली सॉरी अगेन कि मेरे पास टाइम नहीं मिल रहा है, इसलिए मैंने ये भी वीडियो बहुत ही जल्दबाज़ी में बनाई है। एंड आपके लिए फिर भी मैं टाइम निकाल रही हूँ, सो प्लीज़ मेरी मेहनत भी वेस्ट ना जाए। इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। आप लोग अच्छा करके आओगे एंड अपने-अपने ड्रीम एम्स में ज़रूर पहुँच जाओगे, ठीक है? टेक केयर एंड अच्छे से सो ज़रूर जाना रात को, ठीक है? बाय-बाय।